मोदी जी का एफिडेविट है, चिट्ठा है। 2014 में बनारस के जब कैंडिडेट बनते हैं, जब वहाँ से अपना हलफनामा दायर करते हैं चुनाव आयोग में, उन्होंने लिखा है कि हमारी पत्नी का नाम यशोदाबेन है। तो यशोदाबेन जब पत्नी का नाम है तो है कहाँ भाई? घर से उन्होंने निकाल दिया। मोदी जी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि यशोदाबेन के पास 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं है। मोदी जी का 45 ग्राम गोल्ड रखते हैं, अपने महिला को क्या करते हैं कि 1 ग्राम नहीं था। मंगलसूत्र अपने महिला को छीनने वाला लोग कौन है? 1967 में 10वीं पास किए हैं और 1978 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो 11 साल लग गया। किस तरह के विद्यार्थी थे कि इनको ग्रेजुएशन करने में मैट्रिक पास होने के बाद 11 साल लग जाता है? आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, गरीब परिवार से आते थे नरेंद्र मोदी। बाद में कैसे कर लिए ग्रेजुएशन? बाद में जो आरएसएस संघ के विचारधारा से प्रेरित में चाय बेचे। हाँ, चाय बेचे। पता नहीं कौन सा स्टेशन पे थे। लालू जी सबसे ज्यादा अंबेडकर का रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह से है तो आप अमित शाह को पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? हनुमान, तो हनुमानो जी इसी तरह के हैं, तब ना हनुमान का भी दिखाना चाहेंगे, जिसको वो अपने आप को हनुमान बोलते हैं, जो नकली पूंछ वाला हनुमान पासवान को लेके कह रहे हैं। हाँ, हम तो उनको हनुमान नहीं बानर बोलते हैं। हम लालू यादव की मूर्ति लगाना चाहते हैं अपने गांव और समाज में। अगर पार्टी हमको इजाज़त देती है तो मैं लालू यादव को एक अंबेडकर, गांधी, उसी श्रेणी में आप लालू यादव को रख के आप हम उनके नाम से एक मूर्ति लगाना चाहते हैं, जो हर समाज के बच्चे इनको देखे 200 साल भी बांध जाने की लालू जी कौन थे। पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। चुनावी साल है 2025 और इस बीच में जब बिहार आ रहे हैं तो वो कई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लालटेन और पंजा ने बिहार को बर्बाद किया है। उन लोगों ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया है। वे लोग अपने पाँव के पास बाबा साहब अम्बेडकर को रखते हैं और हम लोग दिल में रखते हैं। नरेंद्र मोदी दिल में बाबा साहब अम्बेडकर को रखते हैं। हमारे साथ में AK यादव जी हैं, डॉक्टर AK यादव जी, और लगातार ये बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग अपने पाँव में रखते हैं और नरेंद्र मोदी दिल में रखते हैं? चलिए, अच्छा, थैंक यू केशव जी कि अम्बेडकर जी पे बात तो शुरू हुई। अम्बेडकर जी का सबसे ज़्यादा कोई अगर रिस्पेक्ट करता है पूरे देश में तो लालू जी करते हैं। अम्बेडकर का उन्होंने मूर्ति लगाया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में, जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी के पास है। हाँ, वो एक खास जाति विशेष के नामों से लोगों से जुड़ा हुआ था। वहाँ कब्जा भी था। लालू जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको यूनिवर्सिटी का भीमराव अम्बेडकर के नाम पे उन्होंने कर दिया, उनका नाम कर दिया। उसके बाद सबसे पहले अम्बेडकर जी के सपना को पूरा करने वाला कोई देश में कोई नेता है तो लालू यादव है। अच्छा। लालू यादव ने अम्बेडकर के, जो हम संविधान पहले से लागू हुआ था, सब लोग जानता है, लेकिन जो संविधान जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, किसी खास जाति तबके से थे। उस समय हमारे यहाँ दलितों का शोषण होता था, किस तरह से बहुजनों का शोषण होता था। लालू यादव आए और क्या किए कि उस शोषण को ख़त्म किए, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री किसी खास जाति के लोग थे उनको ख़त्म किया, अम्बेडकर के सपना का पूरा किया। और मोदी जी जो है वो क्या बोलेंगे कि जो अपने घर के लोगों को इज्जत नहीं दे पाए। 35 मिनट बोले हैं बिहार में आकर के, सिवान में, और लगातार सिर्फ एक ही बात कहें कि जंगल राज आप लोगों ने नहीं देखा है। ये जो नौजवान है जंगल राज नहीं देखे हैं। जंगल राज से निजात NDA की सरकार ने कराई है। एकदम। मोदी जी जो सबसे ज़्यादा अपमान पहले उनके घर से शुरुआत करते हैं। मोदी जी अपमान क्या करते हैं महिलाओं की, सबसे देश की, वो देश का अपमान तो करते ही करते हैं। वो अमेरिका की मामले में देखेंगे कि जिस तरह से देश के आज़ादी होने के बाद कोई देश, इस समय जब इंटरनेशनल लड़ाई, कोई देश सामने नहीं आया इनके पक्ष में नहीं, तो पहले इंटरनेशनल बात करते हैं कि ट्रंप ने किस तरह से इनका किस तरह से मटिया पिलेत किया है इनको। दूसरी बात मोदी जी के घर से लेते हैं। मोदी जी 2014 में जो अपना 2014 और में इलेक्शन में एफिडेविट जो दायर करते हैं, उसमें अपने महिलाओं के घर का अपमान करते हैं। चिट्ठा क्या ले हैं? ये एकदम है। मोदी जी का एफिडेविट है, चिट्ठा है। 2014 में बनारस के जब कैंडिडेट बनते हैं, जब वहाँ से अपना हलफनामा दायर करते हैं चुनाव आयोग में, उन्होंने लिखा है कि हमारी पत्नी का नाम, आप देख सकते हैं कि हमें नहीं बोल रहे हैं, ये चुनाव आयोग के साइट पे नरेंद्र मोदी बोले कि हमारे पत्नी का नाम यशोदाबेन है। तो यशोदाबेन जब पत्नी का नाम है तो है कहाँ भाई? घर से उन्होंने निकाल दिया। आप एक तरफ कोर्ट में लिखते हैं कि मेरी पत्नी है। मोदी जी हो सकता है मेरे पे बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे पार्टी के लोग हैं, समर्थक हैं,
तो कुछ भी क्षेत्रीय पार्टी के लोग क्षेत्रीय कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ कि सब लोग पढ़े और सब लोग देखे कि इन्हें अपने पत्नी का नाम यशोदाबेन लिखते हैं, पत्नी का नाम अपने यशोदाबेन लिखते हैं, और इन्होंने क्या किया कि अभी यशोदाबेन कहाँ रहती है इनको पता नहीं है। अच्छा। उनका सम्मान क्या हुआ, घर से क्यों निकाल दिया गया, अगर घर से नहीं निकाले हैं तो ये अपनी पत्नी को रखे कहाँ है। दूसरी बात कि उन्होंने ये किया है कि अपने एफिडेविट में देते हुए लिखा, दूसरी बात लिखते हैं कि हमारे कांग्रेस जो सरकार आएगी कांग्रेस के मंगलसूत्र छीन लगी। मोदी जी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि यशोदाबेन के पास 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं है, जो लिखा हुआ है यहाँ एफिडेविट में, और इनके पास 45 ग्राम का गोल्ड है। मोदी जी का 45 ग्राम गोल्ड रखते हैं, अपने महिला को क्या करते हैं कि 1 ग्राम नहीं था। मंगलसूत्र अपने महिला को छीनने वाला लोग कौन है? नरेंद्र मोदी। अब आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है कि 45 ग्राम के 4 अंगूठी रखे हुए हैं और उनके पत्नी के पास 1 मंगलसूत्र नहीं है। ये गरीब आदमी के बच्ची की शादी होती है, बीबी होती है तो मंगलसूत्र देते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये लिखा है कि हमारी पत्नी का इनकम, ये जो है अपने एफिडेविट में लिखते हैं, आप ये देखेंगे कि हमारा काम काज क्या है, तो ये लिखते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी, और अपने बारे में लिखते हैं स्पौज की काम काज के बारे में कि वो क्या करती हैं इनको पता नहीं है, लिखते हैं कि पता नहीं है। अब बताइए देश का कौन ऐसे, भारत के कौन ऐसा मर्द है, पति है, आपकी पत्नी क्या करती है आपको पता नहीं है? ये आप लिखे हैं मोदी जी, और ये भी लिखे हैं, ये लिखे हैं कि ये कुछ नहीं मैंने हमको पता ही नहीं है। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि हम गुजरात के इस एड्रेस पर रहते थे, लेकिन इसमें ये भी लिखे हैं मोदी जी कि हमारी पत्नी कहाँ रहती है हमको पता नहीं। एक तरफ आप पत्नी होने का क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ आपकी पत्नी कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे खाती है, कैसे रहती है, उसके बारे में आप तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का अपमान, देश में महिलाओं का अपमान सबसे मोदी जी ने किया है। मोदी जी देश का अपमान करते हैं, महिला का अपमान करते हैं, बहुजन का अपमान करते हैं, देश की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए घर की महिलाएं छूट जाती होगी। अच्छा, जब आपके घर में ही आप एक महिला को सम्मान नहीं दे सकते हैं, पूरे देश की महिला को कैसे सम्मान दिला सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एकदम आपने बहुत अच्छा बात याद दिला दिया। बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। इनके बीजेपी में सबसे ज्यादा आप देखेंगे, आरटीआई दायर करेंगे, सबसे ज्यादा अगर रेपिस्ट नेता की संख्या है तो बीजेपी में है। सबसे चल जाएगा सब, नहीं जेल करे, आप देख लेंगे एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि एक जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष यूपी के रहते हैं, बिल्कुल। वो खड़े होके जो करते हैं क्या कि वो सीपीआर देते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, सीपीआर किस कंडीशन में दिया जाता है, और खड़े ये मेडिकल साइंस को भी चेंज कर बोलते हैं कि महिला बेहोश थी तो मैंने सीपीआर खड़े दे रहा था, खड़े सीपीआर दे। उसके बाद एक और नेता आपने देखा, मध्य प्रदेश के एक नेता हाईवे पे, वो दिल्ली से मुंबई की वो हाईवे जाती है राजस्थान होते हुए, उस भारत नेशनल हाईवे को धाकड़ रोडवेज के नाम से, मोदी जी के नाम से किया जा रहा है। आपने सब लोगों ने वीडियो देखा तो किस तरह से महिलाओं को सम्मान। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सोफिया जो हमारी बहन थी, पाकिस्तान की लड़ाई में एक मुस्लिम बहन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक बीजेपी का नेता का स्टेटमेंट आता है, विजय शाह का, कि वो आतंकवादियों की बहन। ए मोदी जी कहाँ थे? आप गांजा पिए थे कि आपके विधायक और आपका मंत्री गांजा पी के इस तरह का स्टेटमेंट? आप पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किए? आप बोलते हैं अम्बेडकर का अपमान लालू जी ने किया। अगर लालू जी अपमान किए तो आप मानते हैं लालू जी अपमान किए, ये आपकी सोच है, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि लालू जी सबसे ज़्यादा अम्बेडकर का रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह से है तो आप अमित शाह को पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? लोकसभा को क्यों निकाल दे? अमित शाह ने लोकसभा में जिस तरह से बाबा साहब का उन्होंने जिस तरह से बेइज्जती की, अपमान किया है, उस तरह से निकाल। चिराग पासवान को क्यों नहीं निकाल देते हैं? चिराग पासवान जो फर्जी नेता है, जो पता नहीं किस कहाँ के नेता है, कल मैंने उनके भी एफिडेविट में पढ़ रहा था। मैं चिराग पासवान का भी ये थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। जिस तरह से उनके हनुमान हैं उसी तरह के उनके भगवान भी हैं। भगवान जिस तरह से अपना एफिडेविट दायर किए हैं, चिराग पासवान का भी एफिडेविट में दिखाना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जो है, हाँ, मोदी जी अपने एफिडेविट में एक बात और लिखे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि 1978 में 68 में इन्होंने +2 10वीं पास किया है, और इन्होंने 78 में ग्रेजुएशन पास किया है। फिर से इस बात को बोलिए। हाँ, मोदी जी जो है इन्होंने लिखा है कि हमने जो ग्रेजुएशन एजुकेशन लिया है, मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आप दिखाएंगे। ये मोदी जी का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी 1967 में 10वीं पास किए हैं और 1978 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
तो 11 साल लग गया। किस तरह के विद्यार्थी थे कि इनको ग्रेजुएशन करने में, मैट्रिक पास होने के बाद 11 साल लग जाता है? आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, गरीब परिवार से आते थे नरेंद्र मोदी। बाद में कैसे कर लिए ग्रेजुएशन? बाद में जो आरएसएस संघ के विचारधारा से प्रेरित में चाय बेचे, हाँ चाय बेचे, पता नहीं कौन सा स्टेशन पे थे। उसके बाद सुनाई बताना चाहते हैं कि ये फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से 4 साल बाद 1983 में ये ग्रेजुएशन करते हैं। मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई जो है ना, कभी 12 साल कभी 15 साल, तो इनके ये हैं भगवान और इनके हैं एक हनुमान। तो हनुमानों जी इसी तरह के हैं, तब ना हनुमान का भी दिखाना चाहेंगे, जिसको वो अपने आप को हनुमान बोलते हैं, जो नकली पूंछ वाला हनुमान पासवान को लेके कह रहे हैं। हाँ, हम तो उनको हनुमान नहीं बानर बोलते हैं हम उनको। चिराग पासवान जी को बानर बोलते हैं। हाँ बानर, वो हनुमान का जो है ना, बानर का ही पासवान समाज के लोग मिल करके और आपके ऊपर में दुसाध महासमुंद में आपका बात उठेगा और आपको जेल भेज दिया। नहीं, जेल भेजने की बात, वो जो जेल तो भेजना सब देखिए कोर्ट के हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं और करेंगे। चिराग पासवान जी जो है, हम उनका एजुकेशन दिखाना चाहते हैं एफिडेविट में कि वो जो लास्ट में हाँ ये देखिए, चिराग पासवान जी अपने एफिडेविट में 2024 में डाले हैं हाजीपुर विधानसभा से कि 1998 में, आप दिखाइएगा थोड़ा सा, ये भगवान के हनुमान बिना पूंछ वाला जो हनुमान है, उनको मैं मोदी जी के हनुमान, मोदी जी का हनुमान आप देखेंगे। अब बताना चाहते हैं कि इन्होंने लिखा है कि 1998 में एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से इन्होंने 10वीं पास किया है। ठीक है, ये पता है कि एयरफोर्स में कौन सा कोटा अप्लाई होता है, सब लोग, बाबूजी इनके मंत्री थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 98 के बाद 2003 में 5 साल बाद ये 12वीं का फॉर्म भरते हैं। अपने बिहार के स्थिति भाषा में बताना चाहते हैं कि बिहार माध्यमा होता है, माध्यमा का एग्जाम कैसे फर्जी तरीके से दिया जाता है, तो उसी तरह का एक भारत सरकार का संस्था होता है SOL लर्निंग ओपन, तो उसी से ये फर्जी डिग्री लिए हैं 5 साल बाद। 98 मैट्रिक पास करने के बाद 5 साल बाद मतलब मैट्रिक, चिराग पासवान को मैट्रिक करने के बाद इंटर करने में 5 साल लग गया। वो भी फर्जी इंस्टीट्यूट से, ओरिजिनल नहीं है, SOL है जो माध्यमा है। अब तीसरी बात इसमें इसी में ऐड करना चाहते हैं, ये लिखिए गए बीटेक इंजीनियरिंग किए। ठीक है, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से लिख रहे हैं कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग किया है। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अब बताइए कौन 1 साल में इंजीनियर बन जाता है भैया? ये लिखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, ये कॉलेज से फेल हो गए। फेल नहीं, फेल हुए उसके बाद एक कॉलेज में अनुशासनहीनता के खिलाफ, अनुशासनहीनता में इनको पाया गया और निकाल दिया गया, कॉलेज से निकाला हुआ लोग। चिराग पासवान इस तरह से अब किस तरह के किस मामला में निकाला गया? कोई हो सकता है स्त्री वाली हो, कॉलेज के अनुशासन हो, कॉलेज की बहुत सारी चीज। नहीं, मैं ये बोल LJPR वाला लोग आपके ऊपर में, LJPR वाला, हम डाटा के साथ बैठे हैं, केंद्र में है, कहा ये सब बोलते? कोई नहीं, हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। समाज के लोग जेल चल जाए। जब लालू यादव के सिपाही हैं, लालू यादव हमारे जो हैं कभी भी नहीं झुके भाजपाइयों को, ना को दम चटा दिए, तो हम क्यों झुकने वाले? हमारे एक एक खून में समाजवादियों का खून है। हमारा दलितों के लिए हमेशा लड़ेंगे, बहुजनों के लिए लड़ेंगे। ओरिजिनल बहुजन दलित का शुभचिंतक हम हैं, हमारे लालू यादव हमारे पार्टी है। 25 में क्या होगा अभी बताइए? ये तो सारा हो गया, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी हो गया। 2025 में क्या होगा? नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, उनका नजर है कि भाई बिहार को किसी तरीके से जीत लेना है। एकदम ये 34 साल के नौजवान के आ रहे हैं, वो 74 साल के लोग लड़ने। ठीक है, हमको लगता है मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे। मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं है, उनको प्रचार मंत्री के रूप में मानिए, हर जगह प्रचार करते हैं। वो ड्रेस कोड परिधान मंत्री हैं, परिधान के बहुत शौकीन हैं, परिधान पहनते हैं, नए नए सूट बूट पहनते हैं, प्रचार करते हैं। तो हमारा 2025 में जो है, हम लोग नवंबर में हमारे पास गरीबों, दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों की सरकार बनेगी। हम नहीं कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी, अब इसका जो लाठी लेके घूमेगा उसी की सरकार बनेगी। हमारे नेता तेजस्वी जी जो हैं, इसके लिए विद्यार्थियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हम सब मिलके इन्हीं मजदूरों की सरकार बनेगी। आरजेडी की सरकार नहीं, हर गरीब, हर दलित का सरकार होगा, ये पूरे समाज का सरकार होगा। लालू यादव की सरकार होगी। लालू यादव जब तक जिंदा रहेंगे, हम तो पार्टी से, अपने आज नेता से बात करेंगे, मिलेंगे। हमारी एक विचार है कि पार्टी हमको हमारी बताती है, हम लालू यादव की मूर्ति लगाना चाहते हैं अपने गाँव और समाज में। अगर पार्टी हमको इजाज़त देती है तो मैं लालू यादव को, एक अम्बेडकर, गांधी, उसी श्रेणी में आप लालू यादव को रख के आप हम उनके नाम से
एक मूर्ति लगाना चाहते हैं, जो हर समाज के बच्चे इनको देखे 200 साल भी बांध जाने की लालू जी कौन थे। लालू यादव के नाम से हम यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, जब समय आएगी तो लालू यादव यूनिवर्सिटी हो जाए। जब फोकट लोगों के नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम खुल जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री है। नहीं, हम कहाँ बोलते हैं वो प्रधानमंत्री, हम परिधान मंत्री हैं, प्रचार मंत्री है। जिस आदमी का अपना अब जाता है कहाँ जिस बोले कि आप जो लड़ाई देख रहे हैं पाकिस्तान से लड़ाई हुई, सिंदूर की बात आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अपनी पत्नी को एक चुटकी सिंदूर नहीं दे पाए, 1 ग्राम सोना नहीं दे पाए, वो देश में सिंदूर बांटने की बात कर रहे थे। आपको लगता है बिहार का कल्चर और देश का कल्चर है कि किसी की बहन बेटी मोदी जी का दिया हुआ सिंदूर लगाएगी? वापस ले लिए, वापस ले लिए। तो वो तो सोच होना चाहिए। तो मोदी जी का सोच जो है ना, हम लोग चौथी पास बोलता है तो चौथी पास ही मानेंगे। हम कहेंगे मोदी जी अगर और कोई डिग्री लेना है तो ले लीजिए, फर्जी डिग्री कब तक लेते रहिएगा। देश में एक आइडियल ऐसा नहीं पेश कीजिए कि लोग आपको सबसे माने मूर्ख प्रधानमंत्री के रूप में जानता है। और हम बोलिए केस हो जाएगा, चैनलो हमारा उड़ जाएगा, इसे मत बोलिए, ठीक। तो डॉक्टर AK यादव हैं, इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो चुनाव लड़ने आए थे तो उनका जो हलफनामा था, उस हलफनामा में उन्होंने बताया था कि हमारी पत्नी जसोदा बहन है। और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने तो बताते हैं कि हमारे पास में 4 अंगूठी हैं, लेकिन वो अपने पत्नी का मंगलसूत्र का भी जिक्र नहीं करते हैं। अपने बताते हैं कि हम गुजरात में इस लोकेशन पर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहाँ रहती है ये नहीं पता है। उसके साथ साथ ये भी बातें बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कितना पढ़ने में तेज थे। इन सारे चीज़ों को लेकर के लगातार ये बातों को कह रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।